शहजाद, आप सबसे पहले कहिएगा, ये जो हम सब कुछ देख रहे हैं भारतीय मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, आपका इससे क्या टेक अवे है? और ये हमेशा क्यों होता है कि जब भी कोई वाक़या हो उसके ऊपर फौरी तौर पर बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर सोचे समझे पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, और उसके बाद इतनी खौफनाक बातें जो इस वक्त हो रही हैं, क्या समझते हैं, इसकी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया अलीना। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इस वाक़े की मज़म्मत करनी चाहिए। वाकई इंतहाई अफसोसनाक है। कोई भी शख्स हो, कोई भी उसका रिलीजन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान जब भी दहशतगर्दों के हाथ मारा जाता है, उसको हलाक किया जाता है, मेरे ख्याल से इस पर हमें मज़म्मत ही करनी चाहिए। जहाँ तक इंडियन मीडिया का रवैया है, मेरे ख्याल से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत ही इमेच्योरली बिहेव करते हैं वो। सही है, दोनों ममालिक की एक तारीख रही है इंटरवेंशंस की, लेकिन हमने जो रिसेंट पास्ट में देखा है पिछले डेकेड या डेढ़ में, वहां तो हम देख रहे होते हैं कि अभी वाकया हुआ नहीं, उसकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पे आयद कर दी जाती है, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के। मतलब आप ये सोचें कि अभी यहाँ पे हमला हुआ, उनको पता चल जाता है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक या पाकिस्तान से था, और अगर लोकल्स थे तो वो पाकिस्तान में फुटप्रिंट उनके मिल जाते हैं, उनको आइटिनरी पता चल जाती है कि पाकिस्तान कब होकर आए हैं, उनकी तस्वीर आ जाती है, मतलब चंद मिनटों में। और ये उस वक्त है जब कोई पकड़ा भी नहीं गया होता। ये या तो ये हो ना कि कुछ लोगों को पकड़ लिया हो और फिर वहां से कोई एविडेंस आप इकट्ठा कर रहे हो, यहाँ तो पता भी नहीं होता कि कौन लोग थे, हमला करके चले गए, भाग गए, और तमाम तफसीलात आ जाती हैं। तो जब इतनी सारी तफसीलात मीडिया तक पहुंच जाती हैं, तो आई एम श्योर जो उनके इदारे हैं उनके पास तो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इस इंसिडेंट के होने से पहले ही होनी चाहिए थी, क्योंकि वो उनका तो काम ही इंटेलिजेंस इकट्ठा करना है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा इमेच्योरली उनका मीडिया जो है बिहेव करता है। और सिर्फ अब ये नहीं है कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाता है, बाकायदा अपनी रियासत को, अपनी हुकूमत को इंस्टिगेट किया जाता है कि आप इसका जवाब दें। क्योंकि जिस तरह के हैशटैग्स तमाम इंडियन मीडिया चला रहे हैं, चाहे वो वहाँ का इंग्लिश मीडिया हो या हिंदी मीडिया हो, कि हम रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनकी तस्वीर लगा के, उनकी तकारीर को उससे कनेक्ट करके, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो मेरे ख्याल से अब वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए हैं, वॉर मॉन्गरिंग करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं अपनी हुकूमत को कि इसका जवाब देना हमें जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2019 में हमने देखा था कि पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बालाकोट पे इंडिया की फोर्सेज ने आके हमला किया, एक कोशिश ही की हमला करने की, जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। और उस वक्त भी आपको पता है कि दो न्यूक्लियर स्टेट कितने करीब आ गए थे जंग के। तो इस वक्त भी जो इंडियन मीडिया का किरदार है और उनके जो कुछ हुकूमती अरकान का, वो बहुत खौफनाक है, क्योंकि ये हम दो ममालिक के जंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पूरे खित्ते को जो है एक खतरनाक सिचुएशन में लेके जाने की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पुलवामा में आपको पता है कि मिडल ईस्ट हो, अमेरिका हो, उनको सबको अपना किरदार अदा करना पड़ा था ताकि ये मामला मजीद एस्केलेट ना हो। अच्छा, दूसरा एक मुझे अब इनके मीडिया के रवैये से लगता है कि जो स्टेट की सपोर्ट है ना, उनको मुकम्मल हासिल है। क्योंकि हमारा जो मीडिया है ना, जिसपे हम खुद बात करते हैं कि सेंसरशिप है, कोई सेल्फ सेंसरशिप है, कहीं फोर्स सेंसरशिप है, इंडिया में इससे बहुत ज्यादा है। इंडिया का मीडिया हमसे बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है, वहां तरीकेकार अलग इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब से मोदी आए उन्होंने पूरा मीडिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जरिए कैप्चर कर लिया है। तो वहां तो अगर आप स्टेट मुखालिफ कोई बात करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और आपने देखा है कि कितने उनके जो मॉडरेट तजियाकार या सहाफी है, वो भी अब कल मैं हैरान हो गया था, कुछ राजदीप सरदेसाई जैसे लोग वो भी कह रहे हैं कि हमें एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देना चाहिए। मतलब उनके मुंह से आप कभी ऐसी बात सुनते नहीं थे, वो लॉजिक पे बात करते थे। लेकिन अब जब आपको पता है कि एक भेड़ चाल है और तमाम तर मीडिया जो है वो इस पे लगा हुआ है कि हमें रिस्पॉन्ड करना है, तो जो सेम वॉइसेस हैं वो भी अब मेरे ख्याल से उनको भी एक फोर्स किया जा रहा है कि आप भी इस तरह की पोजीशन लें। तो ये जो इस वक्त इंडियन मीडिया कर रहा होता है, मुझे उसकी दो, जो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर उनको, अगर स्टेट नहीं चाहता तो बड़ा आसानी से इसको रोका जा सकता था, लेकिन वो नहीं रोक रहे। दो रीजन हो सकते हैं ना इसके। एक तो ये कि जो भी उनके इंटरनल फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर था, सिक्योरिटी फेलियर था, उससे डाइवर्ट करना चाहते हैं पोजिशन को। कोई अगर लोकल्स इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे वो आके इतना बड़ा अटैक कर गए, शायद उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं। लेकिन ये भी अब तो महसूस होने लगा है कि शायद वो चाहते हैं कि मीडिया इस तरह की माहौल पैदा करे ताकि वो कोई एडवेंचर कर सके, जैसे पुलवामा के बात किया था। मैंने जो सुबह से ऑब्जर्व किया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्टेट सपोर्ट कर रहा है उनको कि आप ये बात करें ताकि हमें कोई जवाब, कोई बहाना मिले कि हम कोई एडवेंचर करें। ठीक है, और वो एडवेंचर किसी किस्म का भी हो सकता है, फ्रॉम एक्सट्रीम लाइक एंटरिंग पाकिस्तान बॉर्डर, या फिर एलओसी पे आप जो है वो हालात को कशीदा करते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फील होता है, क्योंकि अदरवाइज मैं बता रहा हूँ ना, उनके लिए बड़ा आसान था शटअप कॉल देना मीडिया को, लेकिन वो नहीं दे रहे। और मसला इसमें ये होता है, पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होना चाहिए ऐसे में शहजाद? एक मसला ये है कि जब मीडिया इस तरह का माहौल पैदा करता है ना,
तो आपकी रियासत खुद हॉस्टेज बन जाएगी इसकी। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं उसके बाद वो कैसे चुप रहेंगे, कैसे खामोश रहेंगे, कैसे रिएक्ट नहीं करेंगे, वो अपने ही बयानिए में हॉस्टेज बन जाते हैं। तो मेरे लिए तो ये सिचुएशन अभी बड़ी अलार्मिंग है। होपफुली सेंस प्रिवेल्स और दोनों तरफ से, खासतौर पे उनकी तरफ से कोई पहल ना हो एस्केलेट करने में मामला को। अच्छा, पाकिस्तान की पॉलिसी इसके ऊपर क्या होनी चाहिए? देखिए, हमें एक तो मजम्मत और अफसोस करना चाहिए, इसका खुल के करना चाहिए, पूरी लीडरशिप को करना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने दफ्तर खारजा का देखा है, मुझे नहीं पता वजीर आजम की क्या पोजीशन है। हमें ये पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि देखें हमें ये समझने की जरूरत है और दुनिया को ये समझने की जरूरत है, खासतौर पर इंडिया को, कि हम सबसे बड़े विक्टिम रहे हैं दहशतगर्दी के। यहाँ 80,000 लाख से ज्यादा सिविलियंस और सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं, तो हमसे बड़ा कोई विक्टिम नहीं है, इसलिए हमें ये दर्द पता है। दूसरा, मैं जो मीडिया की मिसाल दे रहा था, आप देखिए जैसे जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ या कोई और इंसिडेंट होता है जिसमें हमारे हुकूमती एहलकार आके या लीडरशिप आके बताती है कि इसमें अफगानिस्तान इन्वॉल्व था या इंडिया इन्वॉल्व था। कभी आपने इमेजिन किया है, जब एक जुमला प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी आपने इमेजिन किया है कि पाकिस्तानी मीडिया, जब हमारी सरकार ने ये कहा कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है या अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, आपने ये जिंगोइज्म हमारी मीडिया की तरफ से देखा है कि एंटर हो जाओ, बदला लो, घुस के मारो, अटैक करो? वी नेवर डू दिस। ये हमारे मीडिया की लाख कोताहियां हो सकती हैं, लेकिन ये मैच्योरिटी है कि जब हमें हमारा स्टेट बताता है तब भी हम ये नहीं वॉर मॉन्गरिंग नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम रियासत पाकिस्तान और अपने मुल्क के साथ खड़े नहीं हुए थे, गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन हमें पता है कि ये तरीका नहीं है कि अगर दहशतगर्दी हो रही है और उसमें आपको पता है क्योंकि दो मुमालिक हैं, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट रहा है, हो सकता है दोनों इंटरवेंशन, उनकी तरफ से इंटरवेंशन होती हो, बिल्कुल होती होगी, लेकिन क्या हम ये कहें कि नहीं हम चढ़ दौड़ेंगे और अटैक करेंगे जब हमें पता है कि दोनों मुमालिक के पास न्यूक्लियर? तो मेरे ख्याल से हमारा मीडिया बड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है, इवन जब हमारी सरकार हमें बताती है कि इसमें कोई पड़ोसी मुल्क शामिल है। ठीक है, सलीम साफी साहब आप कहिएगा, जिस वक्त नज़र आ रहा है कि भारत में इतनी ऐसी फ़ज़ा बना दी गई है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, जहाँ सबके जज्बात भड़के हुए हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे, ऐसे में जो रिस्पॉन्स है कहीं ना कहीं वो क्या इशारे दे रहा है, क्या आ सकता है, और फिर पाकिस्तान की इससे मुताल्लिक पॉलिसी अब क्या होनी चाहिए? देखिए, एक तो इंडिया को इस काम में बहुत तजुर्बा हो चुका है। वो अरसा दराज से उनका ये वतीरा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में कोई वाक़या हो जाए तो वो फ़ौरन पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देता है, और उसके साथ साथ उसके मीडिया को भी बहुत तजुर्बा हो चुका है, और उसका मीडिया मोदी का बड़ा हमनवा बन चुका है। तो इस मामले में तो ज़ाहिरी बात है कि अब उन्होंने ये इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के सर थोपना था। अब सवाल ये है कि एक तरफ बॉर्डर पे दोनों मुल्कों की अफवाज हैं और सीज़ फायर है, लेकिन उसमें उनके लिए निगरानी बहुत आसान है, और मैं आपको ज़ाती उसकी बुनियाद पे कह सकता हूँ कि इस वक्त बॉर्डर को क्रॉस करना वो इतना आसान नहीं है। फिर यहाँ से कुलगाम तक जाना, ये इतने किलोमीटर का फासला, और हम जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर को तो गुज़िश्ता कई सालों से इंडिया ने एक बड़े जेल में बदल दिया है। उधर तो एक आदमी के अगर देखा जाए तो हर आदमी के साथ एक एक सिपाही घूम रहा होता है। तो इन हालात में इस तरह के वाक़े का मिलिटेंट की तरफ से करना और उसके लिए पाकिस्तान से दरअंदाजी करना, ये बातें अकल तो नहीं मानती। लेकिन इंडिया इस वक्त चाहता है कि पाकिस्तान को डिफेंसिव पे ले आए। इंडिया के कुछ गैर मुल्की शख्सियात इंडिया का दौरा कर रही हैं, ख़ुद इंडिया के वज़ीर आज़म भी बाहर जा रहे हैं। तो उसके लिए ज़ाहिरी बात है कि इंडिया में ज़ेर गौर क्या आएगा। इंडिया में ज़ेर बहस ये चीज़ें आएंगी कि मुसलमान अक़लियतों के साथ ज़्यादती हो रही है, इसी तरह बाकी अक़लियतों के, क्रिश्चियन अक़लियतों के साथ ज़्यादती हो रही है। मोदी का जो मोदीइज़्म है वो ज़ेर बहस आएगा। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने पहले से मकबूजा कश्मीर से रिलेटेड एक वाक़या निकाल लिया, और ये भी हो सकता है कि ख़ुद स्टेट के इसमें हाथ हो, ताकि तवज्जो उनकी दहशतगर्दी से, ताकि तवज्जो उनकी इंतहा पसंदी से, ताकि तवज्जो उनकी मजालिम से वो दूसरी तरफ हट चली जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, जिस तरह शहजाद ने कहा,
पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा विक्टिम है। पाकिस्तान को मजम्मत करनी चाहिए, पाकिस्तान ने मजम्मत की भी है। और पाकिस्तान को अगर तहकीकात में इंडिया को कोई मदद चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन हमें इंडियन मीडिया की तरह पागल मीडिया नहीं बनना चाहिए। हमें अकल से काम लेना चाहिए, हमें अमन की बात करनी चाहिए और जंगी फिजा नहीं बनानी चाहिए। और सर, जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान की पॉलिसी या क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, रद्द अमल क्या लें आप? नहीं, क्या इल्ज़ामात, उस इल्ज़ामात का दलील के साथ जवाब देना चाहिए। हम अगर कहते हैं कि भाई इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में मुदाखलत हो रही है तो हमारे पास वो कलबेशन या दयो मौजूद है सबूत की सूरत में, उस बड़ा सबूत कोई और नहीं हो सकता। इसी तरह हमारे पास फॉरेन मीडिया की ये खबरें मौजूद है कि इंडिया ने पाकिस्तान में लोगों को टारगेट किया। हमारे पास नहीं, कनाडा के पास, कनाडा जैसी हुकूमत के पास ये सबूत मौजूद है कि इंडिया ने कनाडा में जाके अपने हुकूमत के मुखालिफिन को कत्ल किया। इंडिया के पास क्या दलील है, इंडिया के पास क्या सबूत है इस मामले में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का? अगर वो कोई सबूत ले आए तो पाकिस्तान को उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन न पहले वो सबूत ला सके हैं और न इसका ला सकेंगे।